हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग एक का मैसेज में वर्ब के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने वर्ब के टाइप्स में मॉडल वर्ब्स और पॉजिटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ रखा है। इससे पहले हम लोगों ने ऑक्सिलरी वर्ब्स और डेफिनेशन वर्ब्स के डेफिनेशन के बारे में पढ़ रखा है। डेफिनेशन में तो हम लोग जानते हैं कि जो भी वर्ब्स ऐसा वर्ड है जो कि आपको स्टेट बताए, पोजीशन बताए, एक्शन बताए, ये सारे होते हैं। अब इसके हम लोग टाइप्स और भी पढ़ेंगे, जैसे कौन सा वर्ब स्टेट बता रहा है, कौन सा वर्ब एक्शन बता रहा है, कौन सा वर्ब लिंकिंग है। जैसे हम लोग अभी आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब्स। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा वर्ब स्टेटिव है, कौन सा वर्ब लिंकिंग है, कौन सा वर्ब स्टेट बता रहा है, कौन सा वर्ब सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट के साथ जोड़ रहा है, कौन सा वर्ब मोर इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे मेन वर्ब। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेन वर्ब। अगर मेन वर्ब की बात करें तो यहाँ हम लोग स्टेट की बात कर सकते हैं, स्टेट की बात कर सकते हैं अवस्था, स्टेट की बात कर सकते हैं, एक्शन की बात कर सकते हैं। जैसे he runs fast और he has done homework. He has done his homework. तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि मेन वर्ब अकेले भी आ सकता है किसी सेंटेंस में। जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यह एक मेन वर्ब है, और मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के साथ भी रहता है। यहाँ देख सकते हैं हम लोग, ये है कि हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है। और यहाँ डन क्या है, मेन वर्ब है। डन क्या है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि यह सेंटेंस में अकेले भी आ सकता है और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकता है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टेटिव वर्ब्स। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स मींस जिसमें एक्शन ना बताए, जो वर्ब स्टेटिव वर्ब्स जो कि एक्शन नहीं बताता हो, एक्शन नहीं बताता हो और बताता है, या स्टेटिव वर्ब बताता है स्टेट ऑफ बीइंग मींस किसी चीज का स्टेट बताता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे थॉट बताता है, सेंस बताता है। तो हम लोग यहाँ देखें सिर्फ और सिर्फ स्टेटिव वर्ब क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्शन नहीं बताता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं ही नोज यू, या आई बिलीव you, he believes in God. The soup smells delicious. हम लोग इसके बाद अभी पढ़ेंगे लिंकिंग वर्ब के बारे में। तो लिंकिंग वर्ब क्या करता है, सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट के साथ या सब्जेक्ट के और मोर इंफॉर्मेशन को बताता है, कनेक्ट करता है मोर इंफॉर्मेशन से। मीन सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट के साथ कनेक्ट करता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ही नोज यू। तो नो यहाँ एक्शन नहीं बता रहा है, यहाँ स्टेट बता रहा है। यहाँ स्टेट बता रहा है कि वह आपको जानता है। तो यहाँ नोज क्या है, यहाँ स्टेटिव वर्ब है। फिर आई बिलीव यू स्टेटिव वर्ब है। ही बिलीव्स इन गॉड स्टेटिव वर्ब है। द सूप स्मेल्स डिलीशियस स्टेटिव वर्ब है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि स्टेटिव वर्ब एक्शन नहीं बताता है। एक्शन जैसे फील, स्मेल, सीन। तो ये सारी वर्ड्स क्या है कि आपको ये एक्शन नहीं बताते हैं, ये बताते हैं आपका स्टेट ऑफ बीइंग, थॉट, सेंस बताते हैं। द सूप स्मेल्स डिलीशियस। यहाँ स्मेल क्या कर रहा है, सेंस बता रहे हैं। यहाँ हम लोग नो, बिलीव, स्मेल, फील, सीन, ये सारे वर्ब्स क्या होंगे, स्टेटिव वर्ब्स कहलाएंगे। इसके बाद अगर हम लिंकिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ें, अगर लिंकिंग वर्ब्स के बारे में देखना चाहें तो लिंकिंग वर्ब्स कनेक्ट करता है सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट के साथ, जैसे लिंकिंग वर्ब। जैसे ही इज हैप्पी, तो यहाँ इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। यहाँ इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। और ये सारे क्या थे, स्टेटिव वर्ब। और यहाँ इज क्या है। तो अगर हम लोग लिंकिंग वर्ब को पहचानना चाहें तो जैसे यहाँ देखें कि ही लुक्स हैप्पी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ही इज हैप्पी। तो मींस उसके अपीयरेंस से हम समझ रहे हैं कि वह हैप्पी, वह खुश है। उसके एक्सप्रेशन से हम लोग समझ रहे हैं कि वह हैप्पी है। तो यहाँ लुक क्या है, यहाँ देखिए स्टेटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जैसे आई नो यू, लेकिन ही लुक्स हैप्पी। तो यहाँ नो क्या है,
नो है स्टेटिव वर्ब, क्यों? क्योंकि स्टेट बता रहा है। लेकिन ही लुक्स हैप्पी, यहां हम लोग इसको स्टेटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब दोनों बोल सकते हैं। यहां लिंकिंग वर्ब और स्टेटिव वर्ब का डिफरेंस समझना चाहे तो जैसे द फूड टेस्ट्स डिलीशियस, तो द फूड इज डिलीशियस, द फूड इज इसका मीन्स निकल रहा है, इसका मीनिंग निकल रहा है द फूड इज डिलीशियस। अब फिर हम यहां देखना चाहें कि दिस टेस्ट्स टेरिबल, तो यहां टेस्ट क्या है? स्टेटिव वर्ब है, और यहां टेस्ट क्या है? लिंकिंग वर्ब है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि एक ही वर्ब स्टेटिव वर्ब भी हो रहा है, एक ही वर्ब वही वर्ब लिंकिंग वर्ब भी हो रहा है। तो अगर हम लोग लिंकिंग वर्ब और स्टेटिव वर्ब का डिफरेंस देखना चाहें तो हम लोग देखेंगे जैसे आई नो यू, हम लोग दो एग्जांपल्स देखेंगे। ही लुक्स हैप्पी। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि कौन सा वर्ब लिंकिंग वर्ब है और कौन सा वर्ब स्टेटिव वर्ब है। तो यहाँ हम लोग इक्वेट करके देखेंगे, जैसे आई नो यू, तो आई इक्वल्स यू, यहाँ इसका मतलब हो रहा है कि आई इज यू, तो आई इज यू तो नहीं हो सकता है। अगर हम लोग इसको लिंकिंग वर्ब मान के चले तो हम लोग इक्वेट करके देखेंगे, तो आई इक्वल्स यू, आई इज यू, तो आई इज यू तो नहीं हो सकता है। मैं तुम हो, मतलब मैं तुम तो नहीं हो सकते हो। फिर हम लोग यहाँ देखेंगे ही लुक्स हैप्पी, तो ही इक्वल्स हैप्पी, तो यहाँ अगर इसका मीनिंग निकालना चाहे तो ही इज हैप्पी, तो यहाँ तो इसका मीनिंग सही निकल रहा है कि वह खुश है। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि ही लुक्स हैप्पी, वह खुश दिख रहा है, तो यह वह खुश है, वह खुश दिख रहा है, इसको हम बोल सकते हैं कि वह खुश है। तो यहाँ ये एक लिंकिंग वर्ब है, क्यों? क्योंकि यहाँ इसको हम लोग अगर इक्वेट करना चाहें कि इसका मीनिंग निकालना चाहें तो ही लुक्स हैप्पी को हम लोग ही इज हैप्पी लिख सकते हैं, ही लुक्स हैप्पी को हम लोग ही इज हैप्पी लिख सकते हैं। लेकिन आई नो यू को आई इज यू नहीं लिख सकते हैं, आई नो यू को हम लोग आई इज यू नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि मैं तुम नहीं हो सकते हैं। लेकिन ही लुक्स हैप्पी, ही इज हैप्पी, वह खुश है या वह खुश दिख रहा है, वह खुश दिखता है, तो ये दोनों का मीनिंग सेम निकल रहा है। लेकिन आई नो यू को आई इज यू नहीं, हम लोग किसी भी सेंटेंस में अगर हम लोगों को लिंकिंग वर्ब पहचानने बोले तो हम लोग उसके साथ इक्वेट करके देखेंगे कि जैसे यहां देख रहे हैं कि आई नो यू, द फूड टेस्ट्स डिलीशियस। तो कहीं की क्या होता है कि वही वर्ब लिंकिंग वर्ब भी होता है, वही स्टेटिव वर्ब भी होता है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि द फूड टेस्ट डिलीशियस, इसको हम लिख सकते हैं द फूड इज डिलीशियस, तो यहाँ हम लोग इज के साथ इसको लिख सकते हैं, द फूड डिलीशियस है और द फूड टेस्ट डिलीशियस मींस स्वादिष्ट है। तो यहाँ हम लोग लिंकिंग वर्ब बोल सकते हैं, इसको लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हैं और स्टेटिव वर्ब भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग लिंकिंग वर्ब और स्टेटिव वर्ब का डिफरेंस देखना चाहें तो हम लोग सीधे इक्वेट करके देखेंगे कि आई नो यू को हम लोग आई इज यू नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेटिव वर्ब हो जाएगा, न कि लिंकिंग वर्ब ये नहीं होगा, और स्टेटिव वर्ब होगा क्योंकि आई इज यू नहीं। लेकिन हम लोग अगर ही लुक्स हैप्पी को लिखना चाहें तो ही इज हैप्पी हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए यह एक लिंकिंग वर्ब होगा। मींस इक्वेट करके देखेंगे कि अगर हम लोग उसको मींस जैसे द फूड टेस्ट डिलीशियस, द फूड इज डिलीशियस, ही लुक्स हैप्पी को हम लोग लिख सकते हैं ही इज हैप्पी, लेकिन आई नो यू को हम लोग आई इज यू नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह एक स्टेटिव वर्ब है और यह एक लिंकिंग वर्ब है। और फिर हम लोग स्टेटिव वर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेटिव वर्ब के साथ यूजुअली इसके साथ हम लोग आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। जैसे आई लव यू, तो आई एम लविंग यू नहीं होगा, आई एम लविंग यू नहीं होगा। आई लव यू सही है, लेकिन आई एम लविंग यू गलत है। आई नो यू, आई एम नोइंग यू नहीं होगा, आई एम नोइंग। अगर मैं तुम्हें जान रहा हूं, अगर यही बोलना है तो आई नो यू होगा, ना कि आई एम नोइंग यू। तो स्टेटिव वर्ब के साथ हम लोग आईएनजी का यूज नहीं करते हैं, स्टेटिव वर्ब के साथ हम लोग आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। और स्टेटिव वर्ब हमें पोजीशन बताता है, हमें स्टेट बताता है, जैसे ही हैज ए कार, ही हैज अ कार, तो यहाँ ये स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग आईएनजी का यूज करते हैं, जैसे हैव, जैसे ही हैज ए कार या आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, तो यहाँ हम लोग स्टेटिव वर्ब। लेकिन अगर इसी में हम लोग आईएनजी का यूज करना चाहें, तो आई एम हैविंग माई लंच, तो यहाँ हैव के साथ मींस मैं अभी लंच कर रहा हूं, तो यहाँ यह एक्शन दिखाने लगा, यहाँ ये हैविंग एक्शन दिखा रहा है, और इसमें हम आईएनजी का यूज कर सकते हैं। जहां स्टेटिव वर्ब एक्शन दिखाए वहां हम लोग आईएनजी का यूज कर सकते हैं।
अब हम लोग अगर रेगुलर, इससे आगे हम लोग अगर रेगुलर वर्ब्स के बारे में पढ़ें, रेगुलर वर्ब्स मींस अगर हम उसके साथ ईडी यूज करें, ईडी का जैसे वर्क ये है प्रेजेंट टेंस में, वर्क है प्रेजेंट टेंस में, और अगर इसका पास्ट बनाना चाहें, अगर हम इसका पास्ट या V1 है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, अगर हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाना चाहें तो इसके साथ हम लोग ईडी ऐड कर सकते हैं, ईडी ऐड कर सकते हैं। वर्कड, प्ले तो प्लेड। तो अगर जिस भी वर्ब में अगर हम ईडी ऐड करके पास्ट टेंस या V2 या V3 यूज बना सकते हैं, मींस पास्ट टेंस में बना सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर वर्ब्स। अब हम लोग देखेंगे इर्रेगुलर वर्ब्स। तो अगर इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में बात करें तो हम लोग अगर प्रेजेंट से पास्ट करना चाहें, जैसे गो का क्या हो जाता है वेंट, कम का क्या हो जाता है केम। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि अगर वर्ब का पास्ट टेंस करना चाहें और उसमें हम लोग ईडी यूज करके अगर पास्ट टेंस कर सकते हैं तो हम लोग उसको बोलेंगे रेगुलर वर्ब्स। लेकिन अगर हम लोग उसके साथ ईडी यूज करके उसका पास्ट टेंस नहीं बना सकते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे इर्रेगुलर वर्ब्स। जैसे गो का वेंट, कम का केम, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जिसके साथ हम लोग ईडी यूज ना करके उसका पास्ट टेंस बनाते हैं। इससे आगे हम लोगों ने मॉडल वर्ब्स पढ़ रखा है। इससे आगे अगर हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ना चाहें तो हम लोगों ने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में वॉइस में भी पढ़ा है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वैसे हैं जो कि अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो कि अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। जैसे आई राइट अ लेटर, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि राइट के साथ अ लेटर ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो राइट क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करें तो हम लोग यहां देखेंगे कि ही स्लेप्ट पीसफुली। तो यहाँ ये क्या है, स्लेप्ट पीसफुली है, उसका मैनर बता रहा है, हम लोग मैनर ऑफ एडवर्ब, हम लोगों ने एडवर्ब में मैनर ऑफ एडवर्ब के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं स्लेप्ट के बाद ये मैनर बता रहा है, ना कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये स्लेप्ट का वर्ब का एडवर्ब है, मैनर बता रहा है। तो यहाँ हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब में यही देखेंगे कि वो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, और ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है। और ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या ही अगर जिस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब हो उसी का हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के सेंटेंसेस को हम लोग पैसिव वॉइस चेंज नहीं कर सकते हैं। इससे आगे हम लोग देखेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। तो फाइनाइट वर्ब्स की बात अगर हम लोग करें तो ये सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब्स की बात अगर हम लोग करें तो हम लोग यहां देखेंगे कि ये वर्ब्स सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, तो आई के साथ V1 का यूज हो रहा है। जैसे ही गोज टू स्कूल, दे went to school। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई के साथ V1 का यूज, ही के साथ V5 का यूज, दे के साथ अगर हम पास्ट टेंस में करना चाहें तो went का यूज। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि वर्ब फाइनाइट वर्ब्स सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। लेकिन अगर नॉन फाइनाइट वर्ब्स की बात करें अगर हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब्स की बात करें तो हम लोग यहां देखेंगे कि ये सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। जैसे हम लोग यहां देखेंगे कि आई want to go, he wants to go, he wanted to go। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि ये टू गो क्या है, टू गो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स, और अगर यही हम लोग फाइनाइट वर्ब्स देखना चाहें तो ये वांट क्या है, फाइनाइट वर्ब्स है। ये वांट क्या है, मींस फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में यही अंतर है कि फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब्स सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। जैसे अगर हम इंफिनिटिव की बात करें तो ही आई वांट टू गो, ये एक इंफिनिटिव का सेंटेंस हो गया। फिर जैसे हम लोग अगर जिरंड की बात करें तो स्विमिंग इज एन एक्सरसाइज। फिर हम लोग अगर पार्टिसिपल की बात करें तो ब्रोकन चेयर। तो हम लोगों ने इससे पहले इंफिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल का एक अलग से वीडियो भी बना रखा है, वो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं। तो इससे आगे हम लोग अब एक नए टॉपिक के साथ एक अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर रखा है, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में देखा था, और आगे भी उसमें देखेंगे। तब तो उससे आगे भी अगर आप बहुत सारे टॉपिक्स के वीडियोज आपको मिलेंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।